हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं पास्टर डॉक्टर नीतू पी चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही आई ओपनिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं 10 ऐसे साइंस जो कि आप उन लोगों के जीवन में देखने पाएंगे जो अपने जीवन में हर समय नाखुश रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। और अगर आपके जीवन में एक या इससे ज़्यादा कोई साइंस पाए जाते हैं तो आपको भी अपनी लाइफ में ऑब्वियसली चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग ना तो खुद खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। और अगर ये सिम्टम्स किसी की लाइफ में पाए जाते हैं तो आप जान लें कि वो इंसान ना तो अब इस दौर में यानी कि प्रेजेंट में खुश रह पाएगा और ना ही कभी फ्यूचर में जाकर खुश हो पाएगा। तो उसके साथ जुड़ी हुई हर एक जिंदगी ऑब्वियसली बुरी तरह अफेक्ट होगी। जब हम पूछते हैं लोगों से कि हाँ जी क्या आप आनंदित हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, तो सब लोग हाथ खड़ा करके कहते हैं हाँ जी हम बड़े खुश हैं। पर अंदर से उनके जीवन में हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हों, शायद खोखलापन हो, टूटापन हो, ना खुश ना उम्मीदी का आलम हो, लेकिन ऊपर से सब कहते हैं हाँ हम बड़े खुश हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। और कई बार ऐसा होता भी है कि आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण ही ऐसा होता है। लेकिन वापस जब आप अपने उसी माहौल में चले जाते हैं तो वही सब चीज़ें जो आपके जीवन का हिस्सा है वो आप पर हावी हो सकती है और ऑब्वियसली फिर बंदा सारा टाइम निराश, सारा टाइम दुखी रहता है। तो मैं आज आपके साथ जिन बातों को शेयर कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, जब मत्ती की अंजील उसके 7th चैप्टर को आप पढ़ते हैं, उसकी 24 आयत को आप देखते हैं, तो प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि हर एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर चलता है, वो एक ऐसे इंसान की मानद है जिसने अपना घर मजबूत चट्टान पर बनाया है। यहां पर इस वाक्या के बारे में जब बात की जा रही है तो कोई हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में बात नहीं की जा रही, किसी को कंस्ट्रक्शन लेसन्स देने के बारे में बात नहीं की जा रही, और एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है ये समझाने के लिए कि जो इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसे अप्लाई करता है, उसका जीवन कैसा होता है, मजबूत होता है, ठोस होता है, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। तो चाहे जिंदगी के कोई भी हालात आए, कोई भी हालात की कोई भी आंधी क्यों ना आए, कोई भी तूफान क्यों ना आए, वो इंसान आराम से गिर नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता, हताश नहीं हो सकता। इसलिए ये बात की गई है। और अगर किसी के पास समझ नहीं है इन बातों को समझने की, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर से अपनी बुद्धि, अपनी अकल मांग सकते हैं और परमेश्वर फ्रीली उस इंसान को देते हैं जिसे चाहिए। चले अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे 10 साइंस हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ये डेंजरस साइंस हैं, ये वाकई में घातक साइंस हैं, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे घुन की तरह ये एक इंसान के जीवन को अंदर से खोखला कर देते हैं। जब आप किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी फर्नीचर के पीस को देखें और उसमें बाहर से खूबसूरती हो लेकिन अंदर से उसमें दीमक लगी हो, तो आप जान सकते हैं कि इस बिल्डिंग को या इस फर्नीचर के पीस को ज्यादा समय तक टिकाया नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी के जीवन में ये 10 साइंस या इनमें से कोई भी साइंस पाए जाते हैं तो जान लें कि ये दीमक का काम कर रहे हैं उनकी स्पिरिचुअल, उनके इमोशनल और उनकी फिजिकल लाइफ के लिए। सबसे पहली हैबिट या सिम्टम जो आप उन लोगों के जीवन में पाएंगे जो हर समय अनहैप्पी रहते हैं, वो ये है कि उनका फोकस हर समय अपनी सर्कमस्टांसेस के ऊपर रहता है। हर समय वो अपने हालातों के ऊपर से ही अपनी नजर नहीं हटा पाते। अगर सब कुछ अच्छा भी चल रहा होगा तो वो कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेंगे एक ऐसी जगह को देखने की जो उनकी लाइफ में ठीक नहीं है। यानी कि सब चीजें सही होंगी, पर मान लीजिए अगर पूरा घर साफ है और एक कमरा गंदा है तो उनका फोकस उस गंदे कमरे के ऊपर होगा, उस हालात के ऊपर होगा। अगर जीवन का हर एक पहलू ठीक चल रहा होगा तो एक ऐसी चीज होगी जिसके ऊपर फिर वो वापस आकर फोकस करेंगे। तो यानी अगर आप उनसे जब भी बात करेंगे तो उनका फोकस यही रहेगा, हाँ बाकी सब चीजें तो ठीक है पर ये एक चीज खराब है। अच्छा बाकी सब में तो मैं बड़ा खुश हूं, पर ये एक चीज मुझे बड़ी परेशान करती है। हाँ ये सब कुछ तो बड़ा अच्छा चल रहा था, इसमें तो बहुत कुछ मुझे देखने को मिला, बहुत कुछ मैं सीख रहा हूं, पर ये बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि वो हर एक अच्छी चीज को छोड़कर सिर्फ अगर अपने उस एरिया पर फोकस कर रहे हैं जो सही नहीं है, उस हालात पर फोकस कर रहे हैं जिसे उन्हें ठीक करने की जरूरत है, तो आप जान ले कि वो बंदा अब भी अनहैप्पी रहेगा और आने वाले समय में भी अनहैप्पी रहेगा।
इसका इलाज क्या है? इसका सोल्यूशन है परमेश्वर का वचन। देखिए, वचन में लिखा है, जब आप भजन संहिता 119 उसका 105 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे राह को क्या करता है? उजाले के साथ भर देता है। वो हमारे पैरों के लिए दीपक है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, आप जानने पाते हैं कि चाहे सिचुएशन अच्छी है या बुरी, चाहे सर्कमस्टांसेस अभी हमारे हक में है या नहीं है, चाहे हालात अच्छे हैं या बुरे, पर मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप इस बात को जान जाते हैं कि वचन में ये बात लिखी है कि प्रभु कहते हैं मैं हमेशा तेरे साथ हूं, परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर तेरे साथ रहेगी। तो सदा रहेगी का क्या मतलब है? कि इट इज फॉर एवर, यानी दिन अच्छे हैं या बुरे पर परमेश्वर हमेशा साथ रहेंगे। तो इसलिए आपको वचन की ये बात, वचन के ये प्रॉमिसेस अपने जीवन में उतारने हैं और इन पर बिलीव करना शुरू करना है, इन पे ट्रस्ट करना शुरू करना है। और जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 चैप्टर की लास्ट में जाकर आयतों में प्रभु कहते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दैट मीन्स परमेश्वर छोड़ेंगे नहीं, ही इज देयर। आपको हालात से ज्यादा फोकस प्रभु के ऊपर और प्रभु के वचन के ऊपर करने की जरूरत है। और जब आप अपने फोकस को अपने सर्कमस्टांसेस, अपने हालातों से हटाकर परमेश्वर पर, प्रभु के वचन पर लेकर जाएंगे, तो जैसे भजन संहिता 30 के 11 और 12 में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरे रोने को, मेरे विलाप को नृत्य में यानी डांस में बदल दिया है। परमेश्वर ने वो कपड़े जो रोने धोने के सैकक्लॉथ पहने हुए थे, परमेश्वर ने वो उतार कर मुझे आनंद के कपड़े पहना दिए हैं। तो फिर आप इस बात को कह पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी जब आपका फोकस सर्कमस्टांसेस और हालातों से बदलकर परमेश्वर के ऊपर आ जाएगा। दूसरा सिम्टम जो आप उन लोगों के जीवन में पाएंगे जो हर समय अनहैप्पी रहते हैं, वो ये है कि वो झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो हर समय, जो आपके माइंड में बातें आती हैं, जैसे कि जो शैतान बातों को डालता है कि परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करते, शायद परमेश्वर तेरी परवाह नहीं करते, शायद परमेश्वर तुझे भूल गए हैं, शायद प्रभु को तेरी प्रार्थनाएं सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शायद जो तू कर रहा है या कर रही है वो प्रभु को सही नहीं लगता है। अगर आपके माइंड में ऐसी बातें आती हैं, अगर आपके मन में ऐसे झूठ आते हैं और आप उनको एंटरटेन करते हैं, तो याद रखें आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। वचन बताता है यूहन्ना 10:10 में कि शैतान तो एक चोर की मानद है। और चोर क्या करता है? किसी और काम के लिए नहीं आता है, वो चोरी करने आता है, घात करने आता है और डिस्ट्रॉय करने आता है। अब उसका काम क्या है कि वो आपके विश्वास को डिस्ट्रॉय करे, उसका काम है कि वो आपके पीस ऑफ माइंड को चुरा ले, उसका काम है कि आपके साथ जो परमेश्वर का नाता है आपको खुद ही उस नाते से बाहर पुल आउट कर दे। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो झूठ पर विश्वास करते हैं, उन एरोज को, उन डार्ट्स को जो आपकी ओर फेंके जाते हैं, जो आपके माइंड की बैटलफील्ड के ऊपर आप पर आक्रमण किए जाते हैं, अगर आप उन्हें एंटरटेन करने वाले इंसान हैं, तो याद रखें आप कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं रिसीव कर पाते, पर जो शैतान आपके जीवन में झूठ के बीज बोता है, आप उसको पनपने का मौका देते हैं। सो इसलिए याद रखें, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनके मन में ऐसी बातें आती हैं, निराशाजनक झूठ बातें आती हैं, तो उनका उसी समय खंडन करें प्रभु यीशु के नाम में। उनको उसी समय प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करें और उसकी जगह परमेश्वर का वचन आपके लिए उस सिचुएशन में क्या कहता है उससे फिल करें। जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में भी बताया था। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु की भेड़ प्रभु के वचन को पहचानती है। दैट मीन्स कि जब प्रभु आपसे बात करेंगे, जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते समय उस आवाज को, उस धीमी सी आवाज को सुनेंगे और डिजर्न कर पाएंगे कि हाँ ये प्रभु की आवाज है, तो आप झूठ पर विश्वास नहीं करेंगे, आप सच पर विश्वास करेंगे। क्योंकि शैतान क्या है? वो तो लिखा है कि झूठा है, सिर्फ झूठा ही नहीं है, झूठ का बाप है। तो आपको क्या करना है? झूठ का जो सामना है वो सच के साथ करना है। और परमेश्वर सच है, प्रभु यीशु सच है, वचन सच है। तो आप सच को अपने जीवन में उतारें ताकि झूठ जो है, झूठ का जो अंधकार है, वो अपने आप ही प्रभु के रोशनी से आपके जीवन से दूर हो जाए। तीसरा पॉइंट या तीसरा सिम्टम है जबकि लोग अपने पास्ट में रहना बड़ा पसंद करते हैं। अगर आपने कई लोगों को देखा होगा या सुना होगा तो वो अपने पास्ट की गलतियों से, अपने पास्ट की शेम, अपने पास्ट की गिल्ट से बाहर नहीं आ पाते।
हमारे प्रेयर टावर में भी बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेजेस और फोन्स आते हैं काउंसलिंग के लिए। लोग इस बात को कहते हैं कि पास्टर जी, हमने बहुत गलतियां की अपने पिछले समय में, और जब हमने उनमें से बाहर निकलने की कोशिश की, अब वो आत्मग्लानि यानी अब वो गिल्ट ही हमें बाहर नहीं आने देती, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। सो अगर कोई ऐसा जन है जो अपने पास्ट से अपने टाइज को नहीं तोड़ पाया, अपने भूतकाल से, अपने बीते हुए कल से अपने नाते को नहीं अलग कर पाया, तो याद रखे वो बंदा कभी खुश नहीं रह पाता। ना ही वो खुद खुश रह पाता है, ना ही वो दूसरों को खुश रख पाता है। और अगर ये बात चलती जाती है, अगर इस हैबिट को चेंज नहीं किया जाता है, तो आगे जाके भी ये जो हैबिट है वो बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटिंग सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए बार बार मातम मनाएंगे, बार बार अपने आप को दोषी ठहराएंगे, बार बार उसके गिल्ट में से बाहर ही नहीं आएंगे और उसमें धंसते चले जाएंगे, आप अपने रिश्ते को ना तो अपने लोगों के साथ, ना अपने परिवार के साथ, ना परमेश्वर के साथ मजबूत होता हुआ देख पाएंगे। सो इसलिए आपको चाहिए कि अपने बीते हुए कल से, जब आपने परमेश्वर से माफी मांग ली, जब आपने अपने गलतियों का अंगीकार कर लिया, जब आपने अपने मन को साफ कर लिया, जब आपने परमेश्वर की माफी को रिसीव कर लिया, तो अब उस बोध से, अब उस बोझ से और अब उस गिल्ट से बाहर निकले। बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो गिल्ट है वो सिर्फ एक इमोशन नहीं है, दैट इज अ स्पिरिट। और आपको अपने आप को उस स्पिरिट से अलग करना पड़ता है, उसकी चेन्स को तोड़ना पड़ता है। अगर आपके पास कोई मेंटोर है या पास्टर है, तो आप उनके पास जाकर काउंसलिंग लें और अपने लिए प्रार्थना करवाएं। अगर आप नहीं जा सकते तो सेल्फ डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को इस बात को कहें कि प्रभु, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। प्रभु, उन गलतियों को मैं मानता हूं, मैं उन गलतियों को आपके सामने रखता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपकी माफी को रिसीव करता हूं, और अब आपकी उस अथॉरिटी में होकर मैं अपने आप को इस आत्मा से, इस दुष्ट आत्मा से अलग करता हूं, इस गिल्ट की आत्मा से अलग करता हूं, इस सेल्फ डाउट की आत्मा से अलग करता हूं, ताकि प्रभु इन आत्माओं का अब मुझ पर कोई जोर ना चलने पाए। सो आप सेल्फ डिलीवरेंस के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और एक बार जब आप इसमें से बाहर आ जाते हैं, तो थोड़ा डिटर्मिन्ड भी रहें, थोड़ा परमेश्वर के वचन के साथ स्ट्रेंथफुल भी रहें और इन चीजों का सामना करें। जब दोबारा गिल्ट आपके जीवन में आने की कोशिश करे, तो उसे वहीं रिजेक्ट करें प्रभु यीशु के नाम में, और कहें कि परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, और जब मैं माफी पाया हुआ हूं, तो अब इस बोझ का, अब इस गिल्ट का मुझ पर कोई काम नहीं हो सकता, इसका मुझ पर कोई जोर नहीं चल सकता। आमीन। एक काम और आपको करना पड़ेगा। कई बार जब आप अपने पास्ट मिस्टेक्स की वजह से किसी का दिल दुखाते हैं या किसी का जीवन खराब कर बैठते हैं, या अब वो गिल्ट जो है आपके जीवन का जब हिस्सा बन गई है, तो आपको अपने आप से उन लोगों के साथ भी जो नाता है वो कैंसिल करना है, वो काटना है, ताकि अब उनकी यादों के साथ आप अपने आप को छुड़ा सकें, उनके जीवन के साथ आप अपने जीवन को अलग कर सकें। सो इसलिए आपको उसके लिए भी जो मैंने आपको प्रार्थना बताई सेल्फ डिलीवरेंस की, वो करें और उन नातों को तोड़ें, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें और परमेश्वर में अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें। अगर आप नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आप जान रखें कि ये एक ऐसी गंदी हैबिट है, ये ऐसी विनाशकारी हैबिट है, आदत है, जो आपको कभी भी खुश नहीं रहने देगी। सो अगर आप किसी में ऐसी हैबिट को पाते हैं, उसकी मदद करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उन प्रार्थनाओं के साथ। सो ये था पॉइंट नंबर 3। चौथी चीज जो आप उन लोगों में देखेंगे जो हर समय नाखुश रहते हैं, और जो साइन आप उनके जीवन में देखेंगे, वो ये है कि वो हर समय दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों के ऊपर दोष लगाते रहते हैं। जब अदन की वाटिका में आप देखते हैं, तो प्रभु ने आदम से पूछा तो आदम ने अपना ब्लेम हवा पर डाल दिया, हवा से पूछा तो हवा ने अपना ब्लेम सर्प पर डाल दिया। आज भी आई थिंक ये इंसान के जीवन का एक हिस्सा है कि वो गलती को मानता नहीं है, वो गलती को पास करने में, ब्लेम को पास करने में बहुत निपुण है। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपनी गलती को ओन नहीं करते, जो अपने हर चीज की, अपने हर सिचुएशन की, अपनी हर खामी की, अपनी हर वीकनेस की, अपनी हर बात की गलती का इल्जाम किसी और के सर पर डालते हैं, तो आप याद रखें कि ऐसा इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकेगा। वो इसलिए क्योंकि उसे कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए होगा जिसे वो ब्लेम कर सके, जिस पर वो सारे का सारा नजला उतार सके। सो अगर
ऐसी कोई बात है तो आपको याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर आपको आपकी गलतियों के साथ भी प्यार करते हैं। परमेश्वर का प्यार आपके लिए कम नहीं हो जाता। अगर आपने गलती की है और आप माफी मांगेंगे, जैसे हमने पहले पॉइंट में बताया था, परमेश्वर आपको माफ करने के योग्य है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि अगर आप माफी मांगे, अगर आपने पाप कर भी दिया है तो आप परमेश्वर से जब माफी मांगेंगे तो परमेश्वर आपको माफ कर देंगे, क्योंकि वो इसकी योग्यता रखते हैं। और वचन में ऐसा भी लिखा है, जब आप रोमन्स चैप्टर 8 पढ़ते हैं, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सके। ना तो कोई गहराई, ना कोई ऊंचाई, कोई भी बात नहीं है। किसी भी चीज से परमेश्वर का प्यार हमारे लिए कम नहीं होता है। तो इसलिए याद रखें कि अपनी गलती को ओन करना सीखें। आपने शायद अपने घरों में भी देखा होगा कि जब बच्चे कोई गलती कर बैठते हैं, आप एक को पूछे कि तूने गलती की है, वो कहते नहीं नहीं मैंने नहीं की है, उसने की है। उसने नहीं, वो दूसरे के लिए बात करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया तो हो सकता है मेरी पिटाई हो, या हो सकता है कि मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन देखिए, ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ते ही हैं अगर आपने कोई गलती की है। पर अगर आप ब्लेम नहीं देकर खुद ओन करते हैं तो परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ भी देंगे, परमेश्वर आपको कंफर्ट भी देंगे, परमेश्वर आपको माफी भी देंगे, ताकि आप उसमें से बाहर निकल सके। सो इसलिए अपनी गलतियों को दूसरों पर ना डालें, पर अगर आपने गलती की है तो उसको ओन करें और उसकी जिम्मेदारी लेकर परमेश्वर के सामने अपने आप को और अपने रिश्ते को एक बार फिर से बहाल करें। पांचवा सिम्टम जो आप उन लोगों के जीवन में देखेंगे जो सारा समय नाखुश रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, वो ये है कि वो अपने दर्द को बुरी तरह से छुपा लेते हैं। वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करते। उनके जीवन में कोई भी दुख होता है, कोई भी दर्द होता है, वो किसी से बात ही नहीं करते हैं। और बात ना करने की वजह से अंदर ही अंदर वो ज्वालामुखी जो है वो तैयार होता जाता है, वो बनता चला जाता है, और जब तक उसे आउटलेट नहीं मिलता तब तक वो इंसान के जीवन को खराब करता जाता है। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि बंदा अप्रसन्न या नाखुश रहता है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में गए थे तो मरियम परमेश्वर के पैरों में बैठकर वचन को सुन रही थी, स्वर्ग के राज्य की बातों पर ध्यान लगा रही थी। पर मार्था ने सारे काम के साथ बहुत टायर्ड हो गई, तो उसने अपना दर्द अपने अंदर ही नहीं रखा, उसने अपने दर्द को बयान किया, उसने अपनी फीलिंग्स को जो वो फील कर रही थी प्रभु यीशु के सामने रखा, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की और उसे सोल्यूशन दिया। आज भी देखें, परमेश्वर सोल्यूशन देते हैं। आज भी परमेश्वर आपके दर्द को एड्रेस करना चाहते हैं, पर आपको अपने दर्द को, आप क्या फील करते हैं, उसको परमेश्वर के सामने रखना जरूरी है। कई लोग प्रभु के सामने रखने की बजाय क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर अपने समय को लगाते हैं, लोगों की जिंदगियों को देखते हैं, अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, ओवर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उन्हें बहुत खुश जाने। पर एक्चुअली जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को खुश दिखाते हैं वो सबसे ज्यादा अनहैप्पी लोग होते हैं। वो सिर्फ अपने जीवन में कवर अप कर रहे होते हैं, और जब लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो लोगों की एक्सेप्टेंस में, लोगों की अप्रिसिएशन में, लोगों की वाहवाही में अपने दुख को थोड़ा सा हल्का जान पाते हैं। सो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनका दर्द कम हो रहा है, उनका दुख कम हो रहा है। पर याद रखें, दुख कम नहीं हो रहा होता, दुख अंदर ही अंदर बढ़ रहा होता है। क्योंकि जब आप उससे ऑफ हुक होंगे, जब आप उस चीज से अलग होंगे जो आपके सोशल मीडिया, आपकी पोस्ट से अलग है, तो आप जानने पाएंगे कि जीवन की रियलिटी नहीं बदली है, जीवन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बस एक मुखौटा चेंज किया है। सो इसलिए अपनी इस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर सकते हैं परमेश्वर की नजदीकी में जाकर, ठीक वैसे ही जैसे मार्था ने किया, और ठीक वैसे ही जैसे प्रभु ने उसको जवाब दिया। आप भी प्रभु की हजूरी में बैठकर अपनी उन चीजों को एड्रेस करते हुए परमेश्वर के सामने बेटर फील कर सकते हैं। सिक्स्थ साइन जो आप उन लोगों में पाएंगे जो कि हर समय नाखुश रहते हैं और नाखुश ही रहेंगे, वो ये है कि वो हर चीज से जेलस फील करते हैं। वो हर इंसान से जेलस फील करते हैं, हर इंसान की खुशी से जेलस फील करते हैं, दूसरों की अचीवमेंट से जेलस फील करते हैं। जब आप प्रोवर्ब्स की किताब पढ़ते हैं, उसके 14 चैप्टर की 30 आयत में ऐसा लिखा है कि शांत मन तन का जीवन है। दैट मीन्स जब आप शांत होते हैं, जब आप एट पीस होते हैं, तो आपको आपके जीवन में लाइफ मिलती है। लेकिन जलने से क्या लिखा है, हड्डियां भी जलनी शुरू हो जाती। सो कई लोगों की आदत होती है, वो किसी की भी खुशहाली को, किसी की भी अचीवमेंट को रिसीव ही नहीं कर पाते, जलते रहते हैं। और जलने से क्या होता है, ऑब्वियसली वो हर समय अनहैप्पी रहेंगे, क्योंकि आज एक इंसान है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है, तो किसी को भी देख के वो किसी समय भी जलते रहेंगे। लेकिन देखिए, इसका भी एक सोल्यूशन है।
परमेश्वर का वचन बताता है कि दूसरों को अपने से बेहतर समझो। जब आप दूसरों को अपने से बेहतर समझेंगे तो आप कंपटीशन में ही नहीं आएंगे। जब आप कंपटीशन में नहीं आएंगे तो आपको जलन नहीं होगी। जब आप जलेंगे नहीं तो आप अपनी स्पेस में, अपनी स्किन में खुश रहेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने उनके चेलों की ये बात आई थी कि उनमें से बड़ा बनना चाहता है कोई, प्रभु ने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही थी कि जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वो सबसे छोटा बन जाए। और जब संत पौलुस भी अपने बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं तो सब प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, मतलब इतना छोटा हूं कि मैं अपने आप को अपोस्टल भी नहीं कहना चाहता। That means that is the kind of humility that these people had. दूसरों की भी जिंदगी में परमेश्वर आशीष दे सकते हैं, दूसरों को भी परमेश्वर ब्लेस कर सकते हैं, and you have to be happy about it. आपको उसके लिए खुशी होनी चाहिए, आपको उसके लिए जेलस नहीं फील करना चाहिए। सो इस बात को याद रखें कि अगर हर समय आप जलते रहते हैं तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। और जब आप पहला थिस्सलुनीय पढ़ते हैं, उसके 5वें चैप्टर की 16 और 17 आयत में ये बात क्लियरली लिखी गई है, खुश रहने की बात की गई है, आनंद के साथ भरने की बात की गई है, फिर प्रार्थना में आने की बात की गई है, फिर धन्यवाद की बात की गई है। सो इसलिए पहले खुश रहें, खुश रहना सीखें और उसके बाद हर चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखें। 7वां सिम्टम या साइन जो आप उन लोगों में देखने पाएंगे जो हर समय ना खुश रहते हैं, वो लोग होते हैं जो अपने पर्सनल एम्बिशन के ऊपर, अपने पर्सनल जीवन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। उनकी हर प्रार्थना खुद ही से शुरू होती है और खुद ही पर आकर खत्म हो जाती है। उनकी हर प्रार्थना में मैं शब्द ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार तो मैं इस बारे में हंसती भी हूं कहकर कि जिन लोगों को बकरी वाली प्रार्थना करने की आदत है वो जान लें कि खुश रहने वाले लोग नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके लिए मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा काम, मेरा घर, मेरे फाइनेंसेस, मेरी ब्लेसिंग, मैं शब्द जो डोमिनेट करता है, तो उससे आप जान लें कि वो ना खुश रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भजन संहिता 119 के 36, 119 के 36 में ये बात कही गई है कि प्रभु मेरा मन लोभ से हटाकर, यानी कि ग्रीड से हटाकर, अपने सेल्फिशनेस से हटाकर परमेश्वर आपकी चितौनियों, आपकी कमांड्स के ऊपर लगाए। सो परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप हर समय अपने ऊपर फोकस्ड रहें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप दूसरों के ऊपर फोकस्ड रहें, दूसरों के जीवन में परमेश्वर के आशीष को बोए, दूसरों की लाइफ में परमेश्वर के प्रार्थनाओं के बीज को बोए, ताकि आप भी उन चीजों का फल देखने पाए जो आप दूसरों के लिए करते हैं। सो अगर कोई इंसान सेल्फिश रहता है, हर समय सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, अपनी तरक्की, अपने जीवन के बारे में सोचता है, तो याद रखें वो कभी भी खुश नहीं रहने पाएगा, ना तो अब और ना ही आगे जाकर कभी भी। 8वां सिम्टम वो ये है कि वो दूसरों को क्रिटिसाइज बड़ा करते हैं। हर इंसान को देखकर उनके जीवन में सबसे पहली, उनके मुंह पर सबसे पहली जो बात आती है वो उनकी बुराई की ही आती है। हर चीज में वो बुराई ढूंढ ही लेते हैं। और अगर आप ऐसे इंसान हैं या अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो याद रखें कि ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि वो दूसरों की अच्छाई को नहीं देख पाते। वो पूरे के पूरे व्हाइट शीट के ऊपर एक डॉट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं दैन कि वो जो पूरा खाली पन्ना है जिसको वो अपने हिसाब से भर सके। एक मुझे छोटा सा वाकया याद आता है। एक बार एक पड़ोस में एक औरत होती है और वो दूसरी पड़ोसन को देखकर हर समय कुड़कुड़ाती रहती है। वो अपनी खिड़की में से देखती रहती है और अपने पति को कहती है कि इस औरत को बिल्कुल भी सलीका नहीं है, इसका घर देखो कितना गंदा है, इसके कपड़े जो ये बाहर सूखने के लिए रखती है कितने गंदे हैं, इतने सफेद कपड़ों के ऊपर भी दाग होता है और इसके बच्चों के कपड़े भी गंदे होते हैं, इसके घर में सब कुछ गंदा है। एक दिन हस्बैंड इतना दुखी हो जाता है, साफ करने का सामान लेता है और पूरे के पूरे खिड़की को, उसके शीशों को साफ कर देता है। और जब वो साफ करता है तो अब शीशे जो चमक उठते हैं। अब जब ये औरत अपनी पड़ोसन को देखती है तो बड़ी खुश होती है, तो वो कहती है कि फाइनली एटलीस्ट इसको साफ चीजें रखनी आ गई। और हस्बैंड बताता है कि प्रॉब्लम उसके कपड़ों में या उसके धोने में या उसकी चीजों को निखारने और संवारने में नहीं थी, प्रॉब्लम तेरे शीशे में थी, क्योंकि तू उस गंदे शीशे के द्वारा देख रही थी, इसलिए तुझे हर चीज जो है वो मैली और गंदी दिखाई दे रही थी। मेरे अजीजों, कई बार इंसान की लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम भी दूसरों को उस गंदे शीशे, उस गंदे माइंडसेट के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं और हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति हैं जो हर समय दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, हर समय दूसरों को जज करते हैं, हर समय दूसरों की खामियों पर आपकी नजर रहती है, तो याद रखें आप ना तो रिश्तों में और ना ही परमेश्वर के साथ, ना ही हालातों में और ना ही कभी अपने जीवन में खुश रहने पाएंगे। सो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई सिम्टम पाया जाता है तो आज ही इस पर काम करना शुरू करें ताकि आप खुश लोगों की कैटेगरी में आ सकें।
नाइन्थ साइन जो आप उन लोगों में पाएंगे जो हर समय नाखुश रहते हैं, वो ये है कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी को बोलें कि अगर वो डायबिटिक हैं कि आप अपना ख्याल रखें, वो कहते कोई बात नहीं, चलता है, हो जाएगा, ठीक है। कई बार अगर इंसान अपने जीवन में हर तरह से नाखुश होता है तो वो अपने आप को संवारता भी नहीं है, अपना ख्याल भी नहीं रखता, अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखता, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखता, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रखता। पर याद रखें, परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसके 3 चैप्टर में और 6 चैप्टर में ये बात करता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है, और जिस जगह पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है आप उसको कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसान नाखुश रहता है तो उसको ये निग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। जिस दिन आप अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू करते हैं, अपने आप को संवारना, अपनी हेल्थी डाइट का ख्याल रखना शुरू करते हैं, अपनी हेल्थ को तवज्जो देनी शुरू करते हैं, एक्सरसाइज पर जो है वो फोकस करना शुरू करते हैं, अपनी वेलबींग के ऊपर फोकस करते हैं, तो आप देखेंगे बट नेचुरली आप खुश रहना शुरू होंगे, क्योंकि अब आपने अपने शरीर को, जो परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर चलने वाला एक मंदिर है, उसे आपने संजोना शुरू किया है, उसे तैयार करना शुरू किया है। और आप ऑब्वियसली परमेश्वर की प्रेजेंस में, जैसे वचन में लिखा है, आनंद होता है, आनंद की भरपूरी होती है, तो आप उस चीज को महसूस करने पाएंगे। व्हेन यू विल फील हेल्थी, व्हेन यू विल स्टे हेल्थी, तो यू विल स्टे हैप्पी ऑल्सो। अपने जीवन में एक्सरसाइज पर, न्यूट्रिशन पर, अपनी वेल बीइंग पर ध्यान देने की कोशिश करें, ताकि आप खुश भी रह सकें और आप दूसरों को भी खुश रख सकें। 10th और फाइनल जो सिम्टम है कि वो हर समय सेल्फ पिटी में ही ड्राउन्ड रहते हैं, यानी कि वो हर समय तरस के ही तालाब में गोते खाते रहते हैं। हर चीज़ में उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत तरस आता है, उनको अपने हालातों पर बड़ा तरस आता है, जिन चीज़ों में से वो होकर गुजरे हैं उनके ऊपर बड़ा तरस आता है। हर चीज़ में वो सिर्फ अपने आप को तरस ही की आत्मा के साथ देखते हैं। जब हम एक्सोडस की किताब को पढ़ते हैं, जब प्रभु ने पहली बार मूसा से बात की थी, तो मूसा भी तरस के साथ भरा हुआ था। उसने भी परमेश्वर को ये बात कही, मैं तो सही से बोल भी नहीं सकता, मैं तब से सही से नहीं बोल सकता जब से आपने मुझे देखा था, मुझे चुना था, मेरे पास तो वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहूँगा। तो यानी वो हर चीज़ में इतनी ज़्यादा एक्सक्यूजेस के साथ भरा हुआ था, इतनी सेल्फ पिटी के साथ भरा हुआ था। फाइनली परमेश्वर को उससे ये पूछना पड़ा कि जिस मुंह से तुम बात करते हो वो मैंने नहीं बनाया। तो इस बात को याद रखें कि जो इंसान हर समय अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर तरस खा खा कर अपने जीवन में ये सोचता है कि उसी के साथ बुरा हुआ है, उसी को ही इतना कुछ क्यों झेलना पड़ता है, उसी की लाइफ में इतनी बुरी चीज़ें क्यों होती हैं, तो याद रखें ऐसे इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। मेरे अजीज़ों, आज ये जो 10 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, मेरा विश्वास है कि आप इनसे कुछ सीख पाए हैं। अगर आपके जीवन में इनमें से 1 या 2 या ज़्यादा कोई चीज़ें पाई जाती हैं, कोई साइंस पाए जाते हैं, तो आपको इन पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपके साथ जुड़े हुए किसी व्यक्ति की लाइफ में आप देख पाते हैं, तो याद रखें उन्हें भी मदद की ज़रूरत है। आप उनके लिए भी मदद का हाथ बढ़ाएं और उन्हें भी परमेश्वर के वचन के साथ भरपूर करें, ताकि वो अपने जीवन को अच्छी रीति से चला सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस मैसेज के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं, या इस मैसेज ने आपसे कैसे बात की उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी स्पेशल जूम मीटिंग्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर संडे सर्विस में मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि मोहाली में सेक्टर 126 में लगता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे ब्रेक थ्रू प्रेयर टावर पर। प्रभु आप सबों के साथ रहे। दोबारा आपसे मिलेंगे एक और ऐसे आई ओपनिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। शालोम।